नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अशोका द एग्जाम गुरु में। तो प्यारे साथियों, आज हम एक नया टॉपिक आप सभी साथियों के लिए लेकर आए हैं। टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, आयतन एवं धारिता। प्यारे साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयतन एवं धारिता, और मैंने अक्सर देखा है कि इस टॉपिक से आप लोग बचते हुए नजर आते हैं। बचते हुए नजर आने से मतलब या तो आप इसके फॉर्मूले याद नहीं कर पाते हैं, या फिर इसके फॉर्मूले याद भी होते हैं तब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को जरूर देखिएगा यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना चाहते हो। और दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा होगा 1 नंबर में, और दूसरा 2 नंबर में आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्यारे साथियों, इसमें पढ़ना क्या है उसको देखेंगे। और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें अगर हम बात करें तो आयतन और धारिता क्या है इसको सीखेंगे। और ये हमने सब लिखा हुआ है यहाँ पर, फलक, शीर्ष, किनारे, ठीक है, आयतन, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, विकर्ण की लंबाई, मतलब ये सब चीजें होती क्या हैं, ठीक है। क्योंकि हमें यही नहीं पता होता, हम रट लेते हैं फार्मूला कि हमारा ये आयतन का फार्मूला ये हो गया, चारों दीवार का फार्मूला ये हो गया, हम रट लेते हैं, लेकिन वास्तव में क्या चीजें हैं, आखिरकार इनका मतलब क्या है, ये सब बातें हमें पता नहीं होती हैं। तो सबसे जो पहला काम है मैं आपका ये करने वाला हूं कि मैं इन सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाऊंगा। देन अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नों पे फोकस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 2 वीडियो में ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, बस इतना समझ लीजिए, अगर मंजिल तक जाना है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये केवल आपका इसमें ही नहीं आता। जितने भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें आयतन के सवाल या फिर हम कहें धारिता के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। खास तौर पर घन और घनाव आता ही आता है। कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, यूपी टेट ले लीजिए, सुपर टेट ले लीजिए, सी टेट ले लीजिए, इवन आप पुलिस का एग्जाम ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। डीएलएड 3rd सेमेस्टर के लिए तो है ही है। तो प्यारे साथियों, चलिए, तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर आयतन की। तो प्यारे साथियों, आयतन होता क्या है, कोई 3 विमाओं वाली आकृति। कोई 3 विमाओं वाली आकृति से मतलब ऐसी आकृति, ऐसी वस्तु जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं। तो ऐसी आकृति आपकी कहलाती है क्या, 3 विमाओं वाली आकृति, त्रिविमीय आकृति कहलाती है। तो कहने का मतलब यह है, 3 विमाओं वाली आकृति जितना स्थान घेरती है, ठीक है, कोई भी 3 विमाओं वाली आकृति जितना स्थान घेरती है वह उस आकृति का, उस वस्तु का आयतन कहलाता है। बात समझ आ रही है, क्लियर है ना। बहुत सिंपल सी बात, कोई 3 विमाओं वाली आकृति जितना स्थान घेर ले वह उसका आयतन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, धारिता। तो धारिता क्या है आखिरकार, कोई खोखली 3 विमाओं वाली आकृति या 3 विमाओं वाली वस्तु हो सकती है, ठीक है। कोई खोखली हो 3 विमाओं वाली वस्तु, उसमें जितना आप पदार्थ भर सकते हो वह उसका धारिता कहलाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने गिलास लिया, ठीक है, तो गिलास में आपने जितना पानी भर सकते हो गिलास की धारिता कहलाएगा। बात समझ आ रही है, बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी खोखली वस्तु है, उसमें आपने क्या किया, जितना पदार्थ भर सकते हो, जितना लिक्विड भर सकते हो, वह उसकी कैपेसिटी कह सकते हो, उसकी धारिता कहलाती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, आयतन और धारिता क्या होता है। प्यारे साथियों, आपके सिलेबस में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग घन बोलते हैं, इधर आपकी जो आकृति है इसको हम घनाभ बोलते हैं। तो घन और घनाभ में थोड़ा बात करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं पर आपके सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो घन और घनाभ की बात करें तो घन को समझने के लिए सबसे पहले आपको जिस कमरे में आप बैठे होंगे उसको समझने की आवश्यकता है। अगर आपने कमरे को समझ लिया आपने, ठीक है, अपना जो कमरा है ना, जिस रूम में आप बैठे हैं, अगर आपने उसको समझ लिया तो मुझे लगता है ये घन और घनाभ दोनों को आप आसानी से समझ सकते हो। चलिए, तो बात करते हैं आपके कमरे की। जैसे कि आप जिस कमरे में बैठे होंगे उस कमरे में दीवारें कितनी होंगी, 4 दीवारें होंगी, एक छत होगी और एक फर्श होगी। ऐसे कुछ तो है एक कमरा जिसमें आप बैठे होंगे, तो उस कमरे में 4 दीवारें होंगी, ठीक है, 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श, यानी कि 4 तो दीवारें हैं, एक फर्श है और एक छत है, यानी 6 पृष्ठ निकल के आ रहे हैं। यानी कि ऐसे समझ के देखिए, 4 दीवारें हैं, इसका मतलब 4
पृष्ठ हो गए 4 फलक कहलाएंगे, है ना। 4 दीवारें 4 फलक, एक दीवार 1 फलक, ऐसी एक छत 1 फलक, एक फर्श 1 फलक। तो 4 दीवारें और 5वां छत और छठा आपका फर्श। यानी अगर मैं आपसे कहूं प्यारे साथियों कि भाई इन दोनों में फलक कितने होते हैं, तो फलक आपके होते हैं कितने, बहुत ही सिंपल सी बात, फलक होते हैं आपके कितने, 6। बहुत सिंपल सी बात, कितने फलक होते हैं, 6। समझ में आ रही फलक क्या होता है? फलक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठ। 4 दीवारें, 5वीं छत और छठा आपका फर्श। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब प्यारे साथियों 2 बातें निकल के आती हैं यहाँ से। पहली बात, घन किसे कहेंगे और घनाभ किसे कहते हैं। अब ये शीर्ष पर और किनारों पर भी हम लोग आएंगे। तो चलिए पहले शीर्ष और किनारों के बारे में ही बात कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि प्यारे साथियों शीर्ष की बात करें, शीर्ष का मतलब ऐसे समझ लीजिए, जिसको हम कोने कह सकते हैं। कोने कह सकते हैं। तो आप देखो, छत की तरफ देखोगे ना, तो छत में आपको 4 कोने दिखाई देंगे, ठीक है। छत में आपको 4 कोने दिखाई देंगे। जैसे मैं अगर आप देख पा रहा हूं तो 1 2 3 और 4, ऐसी 4 नीचे होंगे फर्श पे, 5 6 7 और 8। बात समझ आ रही है? यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो, आपके जो शीर्ष होते हैं वो शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इसमें भी होंगे। काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ आ रही है? तो शीर्ष या फिर कोने बोल सकते हैं इनको, कोने या शीर्ष कितने होते हैं, 8। अब किनारे कितने होते हैं? किनारे आपको समझ में आ रहा है? किनारे का मतलब ये किनारे कहलाएंगे 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे तो किनारे कितने हो जाएंगे आपके, 12 हो जाएंगे। इसमें किसी को दिक्कत आ रही है क्या? ठीक, किनारे गिन सकते हो आप, अपने जो कमरा है उसमें गिन सकते हो। जैसे आप देखोगे तो फर्श में काउंट करोगे तो फर्श में 4 किनारे हो रहे होंगे, 1 2 3 और 4, ऐसी करके 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 हो गए। फिर आपका 9 10 11 और 12। बात समझ आ रही है? ठीक है, काउंट कर सकते हो किनारे कितने हो रहे हैं, 12। यानी कि अगर हम घन और घनाभ की बात करें, सवाल में पूछ सकते हैं आपसे कि भाई एक घन है तो उसमें कितने फलक होते हैं, तो कितने होते हैं, 6। ऐसे घनाभ में कितने फलक होते हैं, 6। तो घन हुआ या फिर घनाभ हुआ, दोनों में फलक कितने होते हैं, 6। बहुत सिंपल सी बात, फलक को ही हम पृष्ठ कहते हैं। अगर हम शीर्ष की बात करेंगे, शीर्ष कितने होते हैं, 8। ऐसे हम किनारों की बात करेंगे तो किनारे क्या होते हैं, कितने, 12। दोनों के लिए कॉमन बात है। अब आखिरकार दोनों में अंतर क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा नहीं है, ये आपका घन है, ठीक है ना, और ये आपका घनाभ है। ठीक, तो घन और घनाभ में क्या अंतर है? बहुत ही सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल सी बात। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया प्यारे साथियों, ये हमारा जो है घन और घनाभ दोनों ही 6 पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ठीक है, 6 पृष्ठों से मिलकर बना होता है। अगर जैसे मान लीजिए आपकी दीवारें, चारों दीवार और छत और फर्श, सबका जो क्षेत्रफल कैसा हो, बराबर हो। या ऐसे बोलिए, मैं कहूं कि सभी भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। जितनी भुजा आपकी फर्श की हो, जो भुजा आपकी फर्श की हो, वही भुजाएं आपकी क्या हो, चारों दीवारों की हो, वही भुजाएं आपकी क्या हो, आपकी छत की भी हो। यानी ऐसी आकृति जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो रही हैं। ठीक है, सभी भुजाएं इक्वल हैं तो कहलाएगा आपका क्या, आपका घन कहलाएगा। और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो जाएंगी तो कहलाएगा आपका घनाभ। यानी ऐसे समझ लो, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हैं तो हमारा घन, और तीनों अलग अलग हैं तो क्या कहलाएगा, हमारा घनाभ। अब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर आपकी बराबर होगी तो आप ऐसे समझ सकते हो, ये हमारा वर्ग से मिलके बना होगा, ये हमारा वर्गों से मिलके बना होगा, 6 वर्गों से मिलके बना होता है। ये हमारा 6 आयतों से मिलके बना होता है। जब ये वर्गों से मिलके बना होगा तो इसका क्षेत्रफल भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसमें क्या होगा, ये हमारा आयत से मिलके बना है तो इसमें आमने सामने के आयत कैसे होंगे, बराबर होंगे। जब आमने सामने के आयत बराबर होंगे तो उनके जो आमने सामने के जो पृष्ठ हैं उनके क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं।
इसमें हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, फिर सुनिएगा, इसमें हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है और इसमें आमने सामने के पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इतनी बात समझ लीजिए। तो हमने क्या सीखा, बहुत सिंपल सी बात, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं, दोनों में ही 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब प्यारे साथियों बात करेंगे आयतन की, चारों दीवारों का क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठ का और विकर्ण, और यहां पर विकर्ण की लंबाई की। तो प्यारे साथियों सबसे पहले हम घन की बात कर ले रहे हैं। यहां पर घन की बात करेंगे। देखिए मैंने बोला इसकी सभी भुजाएं कैसी बराबर, मानो मैंने ये लंबाई मान लो a मान ली, ठीक है। अगर लंबाई a है तो बहुत सिंपल सी बात है भाई कि इसमें चौड़ाई भी कितनी होगी, a होगी, ठीक है। और ऊंचाई भी कितनी होगी, इसकी ऊंचाई भी आपकी a ही होगी। तो आप ऐसे कह सकते हो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमारी a हो गई, ठीक है। इसमें अगर बात करें हम लोग तो इसमें प्यारे साथियों लंबाई मैंने इसको बोला, चौड़ाई को मैंने b से रिप्रेजेंट कर दिया, और ऊंचाई चाहे इसको बोल दी चाहे इसको बोल दीजिए, बात एक ही है, ये मैंने h बोल दिया, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। तो अब समझ लीजिए इसका आयतन क्या होता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आयतन क्या होता है, तीनों भुजाओं की गुणा, बस समझ लीजिए। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की गुणा कहलाता है हमारा आयतन। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों a है, तब ऐसे बोल सकते हो a इंटू a, यानी कि a की पावर 3 क्या कहलाएगा आपका, a की पावर 3 आपका कहलाएगा क्या, कि इसका आयतन कहलाएगा। इसको हम बोलते हैं भुजा की घात 3। इसकी बात करोगे प्यारे साथियों तो इसमें क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ठीक है। सुना होगा LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका आयतन भुजा की घात 3, इसका आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बात समझ में आ गई। इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक बात बताओ मेरे को, जब एक बात बताओ, हमारी चारों दीवारें वर्गाकार होंगी ना, चारों दीवारें वर्गाकार होंगी। जब एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा गया। जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा गया है तो इसमें ना ही छत का क्षेत्रफल लिया जाएगा और ना ही फर्श का क्षेत्रफल लिया जाएगा, केवल 4 दीवारों का क्षेत्रफल लिया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो एक दीवार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा, क्योंकि दीवार हमारी वर्गाकार होगी। जब एक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो 4a स्क्वायर होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। नई बात समझ में आई भाई। जैसे आपका कमरा है ना, कमरे में अगर मान लो चारों दीवारें बराबर की हो, बराबर भुजाओं वाली हो, तो क्या होगा, एक दीवार हमारी एक वर्गाकार है, तो एक दीवार अगर वर्गाकार पृष्ठ है उसका, तो क्या उसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 4 दीवारें हो गई, तो चारों का क्षेत्रफल कितना हो गया, 4a स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर होता है, ठीक है। इसमें भी हमारा क्या होगा, 4 क्षेत्रफल निकालेंगे तो भाई छत को छोड़ेंगे और फर्श को छोड़ेंगे, तो इसमें क्या निकल के आएगा, इसको सॉल्व करोगे आपका, तो इसमें क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, नहीं बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जब हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल भी इसको बोलते, ध्यान रखिएगा। जब संपूर्ण निकालेंगे, संपूर्ण का मतलब जितने भी पृष्ठ हैं सभी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इस बात को समझिए कि भाई पृष्ठ है कितने, होते कितने, 6 होते हैं, और एक का क्षेत्रफल a स्क्वायर, तो 6 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर। तो बहुत आसानी से समझ लिया। अच्छा इसका क्या होता है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, और चौड़ाई इंटू लंबाई, और क्या होता है आगे, चौड़ाई इंटू लंबाई और सॉरी चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LB BH और HL, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात, क्या आएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। ये होता है किसका, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका होता है, आपके घनाभ का होता है। अच्छा विकर्ण की लंबाई की बात करेंगे तो इसमें होता है a√3, इसमें होता है a√3, और इसमें क्या होता है, √L² प्लस B²
और प्लस एच स्क्वायर। तो अब थोड़ी सी ये परेशानी है कि ये 2-3 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। वैसे हालांकि आपको याद होंगे, इनमें मुझे लगता है कि आपको मैंने समझा दिया। तो प्यारे साथियों, यहाँ से कितने तरह के सवाल बन सकते हैं, एक बार फिर से हम फटाफट से इनको सवालों को जानने का प्रयास करते हैं। आज की छोटी सी वीडियो में पहला सवाल आपसे क्या बन सकता है कि हमारा जो है घन है, घन के पृष्ठ किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो घन जो है हमारा, घन के पृष्ठों की बात करते हैं तो इसमें वर्गाकार होते हैं, जबकि घनाभ में आयताकार पृष्ठ होते हैं। इसमें हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसमें आमने सामने के पृष्ठों का यानी आमने सामने के फलकों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे फलक की या पृष्ठ की तो दोनों में ही 6-6 फलक होते हैं। शीर्ष भी 8-8 होते हैं, किनारे भी 8-8 होते हैं। आयतन की बात करें, देखिए कई बार क्या होता है डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकते हैं, बोले बताओ भाई कि एक घनाभ है उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला भी एक आध बार पूछा गया आपके। और देखिए ये वाला आई थिंक इन तीनों में से कोई एक पूछा गया जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि इनसे सवाल नहीं आते, सवाल इनसे भी एक आध सवाल आपका बन सकता है। डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकते हैं या आपकी कोई डायरेक्ट मान, जैसे लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, ऊंचाई दे दी, आयतन पूछ ली डायरेक्टली आपका। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे वो तो हम कर सीखेंगे बाद में जाके। तो कहने का मतलब क्या है, इसका आयतन 1 की घात 3 भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, इसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका हो गया 4a स्क्वायर, इसका होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका हो गया 6a स्क्वायर क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई। इसका विकर्ण की लंबाई a√3 होती है और इसमें विकर्ण की लंबाई √L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होती है। तो इस तरह से हमने इनको जानने का प्रयास किया। हालांकि मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है इसकी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको बाद में जाके इन फार्मूलाज यानी कि सूत्रों को ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको बेहतरीन तरीके से ये समझाने का मैंने प्रयास किया है, एक कोशिश रही है मेरी तरफ से। आपने समझा होगा। आपको अगर छोटी सी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। और जो इसके सवाल हैं, जो इसके प्रश्न हैं, ठीक है, वो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। क्योंकि और हाँ, इस वीडियो को आप देखकर इसके फॉर्मूले एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चन बनते हैं। और जैसे कि होता क्या है, कई बार बहुत सिंपल सवाल पूछे जाते हैं कि भाई इन्होंने क्या दे दिया, भुजाएं दे देते हैं और इनमें से कुछ भी पूछ लिया, कुछ भी डायरेक्टली आपका सवाल बन जाता है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, जिसमें कि भाई एक दीवार है, दीवार को बनवाना है तो दीवार में ईंटों की संख्या कितनी लगेगी, तो इस तरह के सवाल भी बनेंगे। हम करेंगे ना आपके साथ मिलकर अगले छोटी सी वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।